हमारे साथ इस वक्त है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शेख सलीम, जो यहाँ डायबिटीज के माहिर है और उन्होंने हाल ही में एक तहकीक की है, रिसर्च की है, जिसमें ये पाया गया कि श्रीनगर में 10% की जो आबादी है उनमें डायबिटीज मिलेटस है। तो इस बीमारी के बारे में हम जानेंगे इनसे कि ये रिसर्च उन्होंने कैसे की और आगे जो इसके मरीज है उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, जैसे और क्या खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका ईटीवी भारत में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें बताइए, जो आपने ये रिसर्च की है श्रीनगर में, जो इस रिसर्च के बारे में पहले हमें बताइए। जी बिल्कुल, ये रिसर्च एक्चुअली जो मेरी थीसिस थी, हमारे एमडी के दौरान जो मेरी थीसिस थी, ये उसका एक अहम पार्ट थी। तो ये स्टडी हमने की थी डायबिटीज मेलाइटिस पे, ताकि हम देखें कि हमारे श्रीनगर शहर में डायबिटीज मेलाइटिस का कितने पेशेंट्स वगैरह हैं। तो इसका जो हमारी परेशानी है डायबिटीज की, ये कितनी हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसलिए हमने ये स्टडी यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में ही कराई थी। जो मैंने जो स्टडी की थी उसमें ये अंतर पाया गया कि जो लोग 21 से 40 साल के दरमियान है, उनको ज्यादातर प्री डायबिटीज है, और जो 40 साल से ज्यादा लोग हैं उनमें डायबिटीज ज्यादातर पाई गई है। यूजुअली हमारी जो मेरी स्टडी थी, इसमें डायबिटीज 10% आबादी को मैं कह रहा हूँ कि डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं, और 22% ऐसे लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज है, यानी कि उनको अपने फ्यूचर में डायबिटीज होने का खतरा है। तो इस वजह से जो हम अभी कल चल रहे हैं कि अभी हमारे श्रीनगर शहर में 10% आबादी को जो डायबिटीज है, कल को जो ऑलरेडी प्री डायबिटीज पेशेंट्स हैं, वो जब अपने आप रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे और डायबिटीज हो जाएंगे, तो फ्यूचर में ये जो 10% ये ज्यादा बढ़ भी सकती है, क्योंकि वो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान को बहुत ये इकोनॉमिकली इंसान को खत्म कर देती है, बिकॉज इसकी दवाइयां भी बहुत कॉस्टली आती हैं और बार बार हर दिन इसको दवाई पे ही मखसूस रहना पड़ता है। सो हमें डेफिनेटली जो इसके हम सबसे ज्यादा इसका जो इलाज है वो इसकी प्रिवेंशन है। सबसे पहले हमें जो रिस्क फैक्टर्स जानने चाहिए कि डायबिटीज की क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनमें मेरी स्टडी में जो मैंने पाया गया, पहले ही तो डायबिटीज ज्यादातर जिनकी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज होने का चांस भी बढ़ जाता है। सिगरेट स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, जो हम फिजिकल इनएक्टिविटी, हम ज्यादातर घर में ही बैठे रहते हैं, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज के, और जो मैंने अपनी स्टडी में भी पाए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन था, वो हम एनालिसिस करते हैं, उससे पाया गया कि वो 6% ज्यादातर 6%, 6 times मोर वो रीजन है उनको कि वो डायबिटीज हो सकती है उनको। जैसे फैमिली हिस्ट्री जिनको थी, वो 14 times मोर चांस ऑफ गेटिंग अ डायबिटीज था उनको। सिमिलरली जो फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं करते थे, उनको भी ऐसी चांसेस 3 times मोर चांसेस हैं कि वो उनको डायबिटीज हो जाएगी फ्यूचर में। सो डेफिनेटली अगर हम एक रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें, हम रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करें, हम रेगुलरली वॉक किया करें, सुबह ब्रिस्क वॉक से कहते हैं वो किया करें, अपनी डाइट कंट्रोल करें, शुगरी डाइट या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो कंट्रोल करें, और रेगुलरली अपना ब्लड शुगर, जैसी हमारी कोई स्पेसिफिक एज हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 40s या आफ्टर द एज ऑफ 30s, तो हम रेगुलरली आफ्टर 15 days या आफ्टर एवरी मंथ हम अपना ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करा सकते हैं। सबसे पहले अलामत प्यास लगना इसकी अलामत है, ज्यादातर भूख लगना इसकी अलामत है। बहुत से पेशेंट्स को ऐसा भी हो जाता है कि उनका वजन कम हो जाता है, ये इसकी अलामत है, और बार बार वॉशरूम जाना, बाथरूम जाना। आमतौर कुछ पेशेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि हमारा मुंह सूख जाता है, तो उनको भी चाहिए कि वो इसके लिए स्क्रीन करवाए। जो डायबिटीज है ये पूरे जिस्म में, मान लीजिए कि हमारी जो शुगर की लेवल्स होती हैं, ये पूरे जिस्म में बढ़ जाती है, हमारे खून में बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से हमारी आंखों में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, हमारी किडनीज में नेफ्रोपैथी हो जाती है, और इवन जो हमारे नशे वगैरह है, हमें सेंसेशन भी लॉस, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है उस वजह से। तो आप मान लीजिए कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, इसका ये हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल कर सकती है। तो जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये उन पे इफेक्ट डालती है। मान लीजिए डायबिटिक अल्सर किसी को हो जाता है, तो वो फिर हील ही नहीं हो जाता है। तो डायबिटिक फुट किसी को, अगर पैर में इस डायबिटीज वाले पेशेंट को जख्म हो जाता है, तो वो हील होने का नाम ही नहीं लेता है। तो फिर आस्ते आस्ते क्या करना पड़ता है, हमें उस बंदे का पैर ही काट देना पड़ता है। ऐसे बहुत से केसेस है, आजकल कुछ कम पाए जा रहे हैं। तो मगर ये कहूंगा कि डायबिटीज की वजह से पूरे जिस्म पे असरात हो जाते हैं, जिस्म का हर एक जो अरकान है वो उससे खराब हो सकता है। तो जैसे ही हम ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये रेडली अवेलेबल फूड होते हैं और इनमें नॉन रिफाइंड शुगर्स होते हैं। तो जैसे ही वो खाते हैं, वो एकदम हमारी जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो एकदम शूट हो जाती है।
तो उस वजह से जो इसका जो हमारे जिस्म के अंदर एक निजाम है, शुगर का निजाम है, वो विद टाइम तब्दील होने लग जाता है। तो बेटर है कि हम जो फास्ट फूड, रेडली अवेलेबल फूड्स है, ये कम खाएं। स्टेट लेवल चीफ्स वगैरह हैं जो हेल्थ में, उनसे एडवाइस करता हूँ कि वो सजेस्ट करता हूँ कि वो इसको सीरियसली ले और डेफिनेटली जो मेजर्स हमारे हैं उनको ज्यादा उन पर ध्यान दें, ताकि डायबिटीज कम हो जाए हमारे स्टेट में। डॉक्टर सलीम साहब, इस इबादत के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।